नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। रिया के ड्रग सिंडिकेट की जांच की आंच ने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है और हर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ड्रग्स को लेकर बी टाउन में गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। वार पलटवार का दौर चल रहा है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में उड़ता बॉलीवुड पर कोहराम मचा हुआ है। खास रिपोर्ट देखिए। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन। कौन सी थाली? मुझे किसी ने नहीं थाली दी जया जी, न किसी ने मुझे आज तक भोजन परोसा। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में शुरू हुई गैंग वॉर। जैसा अभी बातें चल रही है कि बॉलीवुड में भी है, तो बॉलीवुड में भी ये आ रहा है, फैल रहा है, जिसकी वजह से ये सब बातें चल रही है आजकल और बॉलीवुड को भी बदनाम किया जा रहा है। एक तरफ से वार तो दूसरी तरफ से पलटवार। खिंच गई है तलवार, कोई नहीं झुकने को तैयार। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. एक तरफ जहां एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर नकेल कस रही है, रिया चक्रवर्ती से लेकर सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेसेस का नाम ड्रग्स स्कैंडल में सामने आ रहा है। कंगना रनौत ड्रग्स के नशे में उड़ते बॉलीवुड के पर काट रही हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टी के खिलाफ संसद में मुद्दा उठा दिया। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स की आड़ में फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने वालों के खिलाफ जया बच्चन भी ताल ठोक रही है। रवि किशन के बयान का जवाब देते हुए जया बच्चन ने कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. रवि किशन ने जया बच्चन को जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रवि किशन ने जया बच्चन के लिए क्या कहा, जरा वो सुनिए। नहीं, मैं जया जी से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जया जी, मैं कोई थाली, पहली बात तो मैंने कोई थाली मुझे परोसी नहीं गई थी इंडस्ट्री में। मैंने एक खुद की भोजपुरिया थाली बनाई और उसमें पूरे देश की जनता ने, मेरे पूरे समाज ने, बिहार यूपी के एक भोजपुरिया समाज है, उसमें लिट्टी चोखा डाला। मैंने उसको, फिर मुझे उन्होंने सुपरस्टार बनाया, मैंने वही भोजन ग्रहण किया, वही थाली सर पे लेके मैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा का नारा गुजाया। तो आई एम अ सेल्फ मेड मैन। तो मुझे ना किसी ने थाली दी, ना किसी ने, हाँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी थाली हमको मिलती है जिसके अंदर ड्रग्स है, तो मैं उसको डेफिनेटली छेद करूंगा। जया बच्चन के निशाने पर सिर्फ रवि किशन ही नहीं, बल्कि कंगना रनौत भी थी। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. जाहिर है, ऐसे में भला कंगना कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने ट्विटर पर बेहद कड़े शब्दों में जया बच्चन को जवाब दिया।
जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता बच्चन होती, अगर टीनेज में श्वेता बच्चन के साथ भी मारपीट होती, उसे ड्रग्ड किया जाता, मॉलेस्ट किया जाता, तब भी क्या आप यही कहती? अगर आपका बेटा अभिषेक बच्चन भी बुलिंग और हरासमेंट की शिकायत करता, तब भी क्या आप यही कहती? हम लोग के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाइए। संसद में जया बच्चन ने जो कहा है उसे लेकर बॉलीवुड भट गया है, या यूं कहिए कि ड्रग्स स्कैंडल को लेकर बॉलीवुड में गैंग वॉर शुरू हो गई है। जया बच्चन के साथ सोनम कपूर, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, अनुभव सिन्हा जैसे लोग खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं रवि किशन के साथ कंगना रनौत, बीजेपी सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो और कई और लोग हैं। जया बच्चन की पुरानी को स्टार और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी इंडिया टीवी से खास बातचीत में इसे बॉलीवुड के खिलाफ एक साजिश बताया है। इतने सालों से हम लोग इस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, तो हमने कभी ये सब कभी सुना नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें होती है। बिल्कुल नहीं है, बहुत साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन विथ फुल रेस्पेक्ट। मैंने जो इतना नाम कमाया, शौहरत कमाई है, इतना प्यार मान सम्मान सब मुझे मिला है, इस इंडस्ट्री से मिला है। जो लोग मुझे आज भी इतना प्यार करते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं, ये सब मुझे इस इंडस्ट्री से मिला है। तो उस इंडस्ट्री को आज इतना बदनाम करने के जो कोशिश किया जा रहा है वो बहुत गलत है। इसको गलत तरीके से ये लोग ले रहे हैं। रवि किशन और कंगना रनौत के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर जया बच्चन से सवाल पूछ रहे हैं। जया बच्चन महाराष्ट्र के पालघर में हुए संतों के हत्याकांड पर क्यों खामोश रही? सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जया बच्चन क्यों चुप है? दिशा सालियान की मौत पर जया बच्चन ने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब बीएमसी वाले कंगना का ऑफिस तोड़ रहे थे तब जया बच्चन कहां थी? जब शिवसेना वाले एक्स नेवी ऑफिसर की पिटाई कर रहे थे तब जया बच्चन की आवाज क्यों नहीं निकली? रवि किशन अपनी बात पर कायम है और साफ कह रहे हैं कि बीजेपी बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो मेरी बात यही थी कि अगर मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए बात करूं, और मैंने अपनी बात उठाई। और बॉलीवुड के लोगों को ही, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देती है ताकि वो लोग आए, अपनी बात भी कहें। बिग बी को अपना आदर्श मानने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी इस लड़ाई में रवि किशन और कंगना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं रवि किशन के विचारों का पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, और जया बच्चन ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि जया जी ने रवि किशन की या तो बातों को पूरी तरह से सुना नहीं या वो समझ नहीं पाया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो और ड्रग्स और ये नशेबाजी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दी जाए, और इसमें चाहे जितने बड़े माफिया इन्वॉल्व हो उनको सलाखों के पीछे ले जाए। वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन को बॉलीवुड के अंदर से फुल सपोर्ट मिल रहा है। सोनम कपूर ने राज्यसभा में जया बच्चन के बयान की क्लिप शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं बड़ी होकर इनकी तरह बनना चाहती हूँ। जया बच्चन के सपोर्ट में एक्ट्रेस दिया मिर्जा, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू और फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा जैसे लोग जमकर सोशल मीडिया पर बैटिंग कर रहे हैं। आज बॉलीवुड का कर्ज उतारने का समय आ गया है। आज फिर एक महिला इंडस्ट्री के हक में खड़ी हुई। सम्मान। जया जी बिल्कुल सही हैं। मैं इस बात को लेकर आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को लेकर बात की। इंडस्ट्री सरकार की भी हमेशा मदद करती है। फिल्म इंडस्ट्री का इस तरह तिरस्कार करना निंदनीय है। जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ। जिनको पता नहीं वो देख ले, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। जिस तरह से ये जो ड्रग हर जगह फैल रहा है वो हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडस्ट्री हमारा खराब है। इसको ये याद रखें लोग कि इसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई करो या जो भी करो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ है, ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में शुरू हो चुका है महासंग्राम। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई इस नई गैंग वॉर का क्या होगा। एलआईसी की हालात पर विरोधी दल बहस की मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद।